हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समचतुर्भुजाकार। अभी तक हम लोग त्रिभुज के बारे में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। आज हम समचतुर्भुजाकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो उसके समचतुर्भुजाकार के बारे में देखेंगे। तो समचतुर्भुज में होता क्या है, विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज, देखो लिखा हुआ है समचतुर्भुज में विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। और दूसरा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा विकर्णों द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब 4 का गुणा कैसे, विकर्णों द्वारा काटने बने एक समकोण त्रिभुज। विकर्ण जब काटता है तो एक जो समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो भी क्या है, वो उसके बराबर होता है, ठीक। तो देखो मतलब जिस तरीके से समझ लीजिएगा कि ये अपना क्या है, ये जो लाइन दी हुई है इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोगों का इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज मान लो बना हुआ है, और इसको विकर्णों के द्वारा काटा गया, विकर्ण ये और ये, ठीक है। तो विकर्णों के द्वारा काटा गया तो होगा क्या कि जैसे इससे जो मान लो विकर्णों काटने से कोई जो त्रिभुज बनेगा, ये अपन ने इसको इस जो पैरेललोग्राम है इसको अपन ने, या इस समचतुर्भुज को हमने PQRS मान लिया और विकर्ण काट दिए, तो जो त्रिभुज बन गया मान लिया त्रिभुज SOR बन गया, ठीक है। ये O पॉइंट हो गया, ये कोई भी त्रिभुज SOR भी बना है, त्रिभुज POS भी बना है, POQ भी बना है, QOR भी बना है। तो ये जो भी मतलब है, जो भी समकोण त्रिभुज है, तो 4 गुणा जो समकोण त्रिभुज जो सॉरी अपना एक त्रिभुज बना हुआ है, समचतुर्भुज बना हुआ है, जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मतलब 4 गुणा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस मान त्रिभुज के लिए निकाला अपन ने, तो 1/2 उसका जो आधार होगा यानी कि OR, और इसका जो ऊंचाई होगा OS। तो ये भी क्या होगा, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोला है कि विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दूसरा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम इस तरीके से भी निकालेंगे कि विकर्ण काटने पे जो त्रिभुज बना उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और गुणा किससे, 4 से, ठीक है, क्लियर। और जो सूत्र लगातार हमारा इसमें यूज होगा वो आप देख लीजिएगा। समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो जो समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुणा जो विकर्ण है, ठीक है, उन विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, वो समचतुर्भुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये वाला सूत्र जो अपना है ये लगातार यूज होगा जो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये बात अपन को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, इन सूत्र का यूज जो करना है, उन क्वेश्चंस को हम इन सूत्र में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एग्जाम्पल ही करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली पे आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, और इसका अपन को समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि विकर्णों की लंबाई, तो यानी कि एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा विकर्ण है, एक विकर्ण 10 है और दूसरा है 7 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये अपन सूत्र लगा देंगे। और
सूत्र अपन लोगों को पता है ही क्या है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2, एक विकर्ण है 10, दूसरा विकर्ण है 7, ठीक है। तो 10 सत्ते 70/2 यानी कि 35 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। अब हम एग्जाम्पल जो हो गया, अब इसके बाद हम प्रश्नावली पे आते हैं। और ये इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें सूत्र का अपन को आवश्यकता होगा, उस सूत्र को अपन लिखे रहेंगे, ठीक है। अब अभ्यास अपना आ गया है 12F, ठीक है। अब 12F का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप एक सारणी बनी होगी, आप देखोगे उसमें अपन को सारणी पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, क्षेत्रफल। तो किसी का विकर्ण दिया है, किसी का क्षेत्रफल दिया, उसको अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले का जो पहला पॉइंट है उसमें पहला विकर्ण कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, ये विकर्ण है, ठीक है। वो समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये अपन सूत्र में इन विकर्णों को फिट कर देंगे। तो 1/2 विकर्णों गुणनफल, जैसे 8 गुणा 10 यानी कि 80/2, 40 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया पहले के पहले में। दूसरे में क्या है, दूसरे में अपन को एक विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण अपन को ज्ञात करना है और क्षेत्रफल जो दिया हुआ है समचतुर्भुजाकार का, इसमें तीसरे वाले में क्षेत्रफल दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर की वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको अपन इस सूत्र में रख देंगे। तो समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है, 240 बराबर 1/2 विकर्णों गुणनफल। एक विकर्ण है 12, दूसरा विकर्ण अपन को ज्ञात करना है। दूसरा विकर्ण अपन को पता नहीं है, x मान लो, फिर दूसरा विकर्ण की जगह दूसरा विकर्ण लिखा रहने दो, ठीक है। इसको अब करते हैं, तो करनी गुणा कराया तो 240 गुणा 2 हो गया बराबर 12 गुणे दूसरा विकर्ण। अब दूसरा विकर्ण अपन को निकालना है, तो ये 12 नीचे आ जाएगा इसके, 240 गुणा 2/12 बराबर दूसरा विकर्ण। तो इस तरीके से आप 12 से भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, दूसरा विकर्ण आ गया, ठीक है। दूसरा विकर्ण कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से अपन ने दूसरा विकर्ण फाइंड कर लिया। इसी तरीके तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तीसरे क्वेश्चन जो पहले का तीसरा है, पहले के तीसरे में उन्होंने दिया है दूसरा विकर्ण 3 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण पूछा है, पहला विकर्ण पूछा है तो पहला अपन ने मान लिया विकर्ण कितना है, x। दूसरा विकर्ण कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है 9, विकर्ण दिया है 1/2, पहला विकर्ण x, दूसरा 3, ठीक है। इसको यूज किया तो 9 गुणा 2 यानी कि 18 और 3 गुणा x 3x, ये 18 और ये 3 आ जाएगा नीचे बराबर x यानी कि x बराबर क्या हो गया, 3 से 18 में भाग गया तो 6। तो अपना पहला विकर्ण कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही चौथा है, अब चौथा नहीं करते हैं, सब उसी तरीके से होने हैं। तो अपन ने 3 क्वेश्चन से कर लिए। चौथे में भी 8.4 रख दोगे विकर्ण, इसको 6 रख दोगे, गुणा करा दोगे दोनों का, निकल आएगा, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब अपन लोग आगे देखते हैं, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको अपन करना स्टार्ट करते हैं। अब चौथे का आंसर बता दें, 25.2 सेंटीमीटर, 25.2 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आएगा गुणा करने पे, ठीक है। 1/2 गुणा 8.4 और गुणा 6, ऐसा गुणा करोगे तो अपना आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है आकृति दी हुई है 12.31 आकृति, चलो बना लेते हैं। ये अपनी आकृति है, ये अपनी आकृति दी हुई है ABCD
डी, ये आकृति है और इनको काटने वाला पॉइंट है ओ। ये ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है और ओ डी दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये सम चतुर्भुज दिया हुआ है, ये सम चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें ओ डी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर है। ओ डी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो विकर्ण बी डी की लंबाई ज्ञात करना है पहला में, और दूसरे में अपन को क्षेत्रफल भी अच्छा दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है सम चतुर्भुज का, 24 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला अपन कर देते हैं, सूत्र वही लगाना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब इसमें अपन ओडी अपन को दिया हुआ है। ठीक है, ओडी 3 सेंटीमीटर है। अब भाई ओडी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे विकर्ण अपने क्या है, 1/2। पहला विकर्ण है बी डी और दूसरा विकर्ण क्या है, ए सी। अब ये बेटा 3 दी हुई है, ओडी 3 है, तो ओडी अब कितनी दी हुई है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। जब ओडी बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो बी डी तो ये आधी आधी है, तो बी डी यानी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुणा ओडी, ओडी से 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी बी डी। ठीक है, ये बात समझ आई। ओडी बेटा 3 है, तो ये तो ओडी क्या है, बीडी की आधी है, यानी कि बीडी क्या होगी, ओडी से 2 गुनी होगी, तो 2 गुणा ओडी यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब 1/2 गुणा बीडी यानी कि 6, और ये अपना क्षेत्रफल कितना दिया था, 24। अपन ने इसमें पूछा क्या है, विकर्ण पूछा है कि ए सी अपन को विकर्ण बीडी की लंबाई पूछा है। तो विकर्ण बीडी की लंबाई तो बेटा सीधे आ गई, मुझे तो मैं ध्यान ही नहीं दिया क्या इसमें पूछा गया था। तो बीडी पूछा था, तो बीडी क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। कैसे हो गया ये अपन को पता है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है दूसरे विकर्ण ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, अब विकर्ण ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो अब इस क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। विकर्ण ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये अपन ने ए सी मान लिया क्या, x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 गुणा 2 बराबर 6 गुणा x, 6x। तो 24 गुणा 2 यानी कि 48, और 6 आ गया नीचे बराबर x। 6 से अपन ने भाग दिया तो कितने बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, 12 सेंटीमीटर x का ये वैल्यू आ गया, यानी कि जो दूसरा विकर्ण x यानी कि ए सी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन पूछा था उसने विकर्ण बी डी क्या है, तो बी डी तो ओ डी का 2 गुना होगा, तो 6 सेंटीमीटर। दूसरे में पूछा जो विकर्ण ए सी है, बी डी की अपन को लंबाई पता चल गई, दूसरे विकर्ण ए सी की ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, बी डी का अपन को पता था, ए सी का अपन ने मान इस तरीके से ज्ञात कर लिया। तो दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीलिमा का एक समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुजाकार उसने प्लॉट बोला है, समचतुर्भुजाकार तो ऐसे ही बनता है, तो इसको बना रहने देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी उसने दिया है, ए बी सी डी अपन इसको ही मान लेते हैं, और जो मान है विकर्ण के वो बदल जाएंगे अपने। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, 80 वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं जो चीज़ें उसने दी हुई हैं। समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है, 80 वर्ग मीटर। राइट, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, एक विकर्ण इसका कितना दिया है, 16 मीटर। दूसरा विकर्ण इसमें ज्ञात करना होगा, बहुत आसान है। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, जिसको ज्ञात करना है उसको अपन ने क्या मान लिया कि x होगा। सूत्र लगा दो भाई, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, या गुणा विकर्ण और गुणनफल वही बात है, दूसरा विकर्ण। अब क्षेत्रफल कितना है, 80 बराबर 1/2। पहला विकर्ण कितना दिया है, 16, और दूसरा अपन ने मान लिया क्या, x। तो 80 गुणा 2 क्या हो गया, 160। ये हो गया 16x। तो 160/16 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 10 मीटर।
यानी कि दूसरा विकर्ण कितना निकल आया, 10 मीटर अपना दूसरा विकर्ण ज्ञात हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये दूसरा भी कर लिया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो चौथे क्वेश्चन में भी उसने विकर्ण बनाने की आवश्यकता थी, विकर्ण अपना ऑलरेडी बना हुआ है। और उसमें क्या उसने बोला है कि आकृति 12.32 में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बड़ा आसान हो गया, इसमें ये दिया हुआ है, बस इसका थोड़ा सा ये यहाँ पे डी दिया हुआ है और इसको सी माना है उन्होंने, और इसको बी माना है, इसको ए माना है। ठीक है, और इसकी लंबाई अपनी दी है, ओ डी दी है 4 सेंटीमीटर और ओ ए दी है 3 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन रहा। अब इसमें अपन को समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण पता होना चाहिए। तो पहला विकर्ण क्या है, अपना पहला विकर्ण मान लीजिए बी डी है, और दूसरा विकर्ण, अब इसके लिए समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों विकर्णों का मान पता होना चाहिए। तो बी डी तो अपन को नहीं पता, ओ डी दिया हुआ है, कितना है, ओ डी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, और बी डी क्या होगा, इस ओ डी का 2 गुना होगा, क्योंकि ये पूरा एक विकर्ण है। ये ओ डी कितना दिया है 4, तो ये कितना होगा 2 होगा, 2 गुना ओ डी। तो बी डी बराबर 2 गुना ओ डी, यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया बी डी। ठीक है, जो अपना पहला विकर्ण है वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण दिया हुआ है, जो दूसरा विकर्ण क्या दिया है, दूसरा विकर्ण है ए सी। अब ए सी का अपन को नहीं पता, पता क्या है, ओ ए पता है, ओ ए कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा ओ ए, यानी कि 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अपन को अब दोनों विकर्ण का पता चल गया कि एक विकर्ण अपना ये है, अब एक विकर्ण ये है। अब अपन को इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण। एक तो एक विकर्ण अपन ने क्या है, अपना एक विकर्ण बी डी, और दूसरा विकर्ण क्या है ए सी। इनके मान रख दिया अपन ने, बी डी का मान है 8, ए सी का मान है 6, तो 8 6 कितना हो गया 48/2, और 48/2 यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, तो वर्ग सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना इस समचतुर्भुजाकार क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, अब अपन को 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये इस प्रश्नावली का करना है। ठीक है, देखिए तो एक कह रहा एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों को चराने के लिए घास है। घास कितनी है, एक खेत में 20 गायों को चराने के लायक घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर, एक विकर्ण 30 मीटर है। ठीक, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। समझो बेटा, बहुत कायदे से समझिएगा। तो ये अपन सबसे पहले तो अपन समचतुर्भुजाकार अपन ने खेत बना लिया। ठीक है, खेत हो गया, जिसकी उसने बोला है कि भुजा कितनी है 25 मीटर। विकर्ण इसके बना दिए अपन ने, ये विकर्ण है, और इसका विकर्ण का लंबाई कितना है, इस विकर्ण का लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर ये विकर्ण की लंबाई है। अब उसने बोला कि गाय को चरने के लिए घास का कितना मतलब क्षेत्रफल चाहिए होगा। ठीक है, तो अब देखो अपन इसको समझ लेते हैं। हमने ये देख जो पहले बात पढ़ी थी कि जो विकर्ण काटते हैं तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 गुणा त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो अपन को इसमें अब अपन को काम आएगा। ठीक, तो पहले समचतुर्भुज की जो भुजा है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक भुजा कितने की है, ये 25 मीटर है, सब 25-25 मीटर की भुजाएं हैं। 25 मीटर ये, 25 मीटर ये। ठीक है, क्लियर। तो लिख लिया अपन ने समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, और समचतुर्भुज बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है।
समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 25 मीटर है, राइट। 25 मीटर समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा है। इसके बाद विकर्ण अपन ने मान लिया ये विकर्ण BD है, ठीक है। इस विकर्ण BD की लंबाई कितनी है? 30। विकर्ण BD की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, मीटर है, सॉरी 30 मीटर है, राइट। अब इसमें अपन को ये पॉइंट O है, अब अपन OB ज्ञात कर। जब ये पूरा विकर्ण कितना है? 30 है, तो OB कितना हो जाएगा? जब पूरा 30 है तो ये OB क्या होगा? आधा, 30/2 यानी कि 15 मीटर। OB कितना निकल आया? 15 मीटर निकल आया। अब इसके निकालने के पीछे पर्पज क्या है वो आपको अभी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, ठीक। अपन देख लेते हैं त्रिभुज OAB में। ये अपना त्रिभुज OAB हो गया। ये अपन को पता है कि ये 30 है, ठीक है। ये 15 होगी, ये 15 होगी, ठीक। तो अपन ने यहाँ से लगा दिया कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, OA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। ये अपन को ये AB का स्क्वायर दिया है 25 मीटर है, तो 25 का स्क्वायर। OA अपन ने पता है कि ये 30 होगा, तो ये क्या होगा? 15। या OB अपन को दिया हुआ है कि कितना है, तो OA का स्क्वायर, OB कितना है? ये OB 15 है, 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 625 बराबर OA का स्क्वायर और ये 15 यानी कि 15 कितना हो गया? 225। तो 625 माइनस 225 बराबर OA स्क्वायर। तो इधर 400 आ गया OA स्क्वायर और OA बराबर कितना हो गया? 400 का अंडर रूट यानी कि 20। OA कितना हो गया? 20 मीटर। अब OA 20 मीटर निकल आया, यानी कि ये अपना 20 है, ये अपना 15 है। अब इसमें बोला गया है कि 20 गायों को जो चरने के लिए है। अब क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल का अपन यहाँ पे सूत्र लगा देंगे कि क्या होगा? 4 गुणा जो OA जब अपना 20 मीटर है, तो जो अपन ने वहाँ पे सूत्र पढ़ा था उसको अपन लोग यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो अपने दोनों विकर्ण दिए हैं उस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं कि 30 और जो OA दिया हुआ है वो कितना है? 20 है। इस तरीके से अपन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें देखो OA 20 निकल आया, OA 20 है तो अपना एक विकर्ण क्या है? ये अपन ने इसको B नाम दे दिया। जब OA 20 है तो AB कितना हो जाएगा? OA 20 दिया हुआ है तो AB अपना 40 हो जाएगा, राइट। OA 20 दिया तो ये 40 मीटर हो गया। तो अपने दोनों विकर्णों का अपन को मान पता चल गया, यानी कि एक विकर्ण का कितना है? 40 AB का और दूसरा BD है, इसका कितना हो गया? इसका 30, ठीक। तो अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 1/2 गुणा AB और गुणा BD। तो 1/2 AB कितना है? एक है 40, दूसरा है एक 40 और दूसरा 30, ठीक है। तो 40 दिया 120, 120/2 यानी कि 1200, सॉरी 40 थी 1200 और बटे 2 कितना होगा? 600 वर्ग मीटर। ये अपना क्षेत्रफल है, ठीक है। 600 वर्ग मीटर, 600 मीटर स्क्वायर। अब देखो एक बात अपन लोग समझ लो कि इसमें सबसे पहले तो अपन को ये दिया गया कि ये जो क्षेत्रफल है ये इतना है कि अब यहाँ पे 20 गायों को चराया जा सकता है, राइट। मतलब इतना क्षेत्रफल दिया गया है कि इसमें 20 गायें क्या कर सकती हैं? आसानी से चर सकती हैं। तो सबसे पहले तो कितना क्षेत्रफल है ये अपन को पता चले, तब तो ये आए कि एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो अपने पास कल इतना दिया था कि हमारे पास एक भुजा दी हुई थी, ठीक, और दूसरी तरफ भुजा देने के अलावा एक विकर्ण दिया था। एक विकर्ण से तो काम नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल भी नहीं है और ना ही अपने पास विकर्ण है। तो दो तरीके, या तो अपन को क्षेत्रफल पता चल जाए, विकर्ण पता चल जाए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या विकर्ण ज्ञात करने के लिए। अपने पास केवल एक विकर्ण है, तो
तो या तो अपन दूसरा विकर्ण पता कर लें। तो अपन को ये पता है कि जब क्या होता है, ये जो काटता है तो मतलब समकोण पे काटते हैं, ये इसके विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण कटने से ये क्या होगा, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर जब 30 दिया था तो अपना एक जो इसका आधा कितना आया, 15 आया, और ये अपन को 25 पता थी, तो इसकी सहायता से हमने OA को निकाल लिया। जब OA कितना आ गया, 20 आ गया, तो ये पूरा विकर्ण AB है, AB कितना हो गया, 40 हो गया। तो एक विकर्ण 30 अपन को पता है, दूसरा विकर्ण पता चल गया कितना हो गया, 40 मीटर। फिर अपन ने समचतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो हमें टोटल हमारे पास कितना एरिया अपन को ये पता चल गया कि 600 मीटर स्क्वायर अपने पास टोटल एरिया है। अब यानी कि 20 गायों को चराने के लिए अपने पास एरिया कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एक गाय चराने के लिए कितना एरिया होगा, एक गाय को चरने के लिए कितनी घास होगी, वही उसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि इस घास के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गाय को चरने के लिए। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास का क्षेत्रफल, तो सभी गायों के चरने के लिए कितना है, 600 है। तो एक गाय के सभी यानी कि 20 गायों के चरने के लिए, इधर हम ये भी लिख सकते हैं 20 गायों के चरने के लिए क्षेत्रफल। इसको आप डिटेल में लिख लीजिएगा, स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो 20 गायों के चरने के लिए अपने पास कितना एरिया, 600 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय के चरने के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 600/20। ठीक है, 600/20 यानी कि 600 से 20 को किया तो कितना हो गया, 0 से 0 कट हो गया, और 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर एक गाय के लिए एरिया रहेगा, जिसमें वो क्या कर सकती है, चर सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये पूरा प्रश्नावली भी हमारी समाप्त हो गई। एक बार अगर आपको देखो, जब भी हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 गुणा विकर्ण और गुणनफल, ये अपन को ज्ञात करना होगा। अपने पास केवल एक विकर्ण है और ना ही क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अपन को दूसरा विकर्ण ढूंढना पड़ेगा। दूसरा विकर्ण ढूंढने के लिए हमने ये लगाया कि अपने पास क्योंकि भुजा दी हुई है, एक भुजा दी हुई है, और जब अपने पास एक विकर्ण दिया हो तो उसके आधे से क्या होगा, ये अपना जो त्रिभुज बन रहा है उसका आधार निकल आता है। ठीक, तो 25 और 15 अपन को ज्ञात हो गया, वो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो अपना OA निकल आया। और OA क्या है, AB का आधा था तो OA 20 हुआ, तो अपना AB जो कि विकर्ण है वो 40 हो गया। तो दोनों विकर्ण, एक 30 पता था अपन को, दूसरा विकर्ण 40 पता चल गया। तो इस तरीके से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल पाए। तो क्षेत्रफल टोटल कितना है, इस पूरे क्षेत्रफल में कितनी गाय चरती हैं, 20 गाय। तो 20 गाय के चरने के लिए 600 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल चाहिए। तो एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा, 600/20 यानी कि 30 वर्ग मीटर में एक गाय के लिए घास अवेलेबल होगी, यानी कि 30 वर्ग मीटर में एक गाय क्या करती है, चरती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इस तरह से हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।